फिर से सुबह हो गई है। सूरज निकल आया है, दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही है और बाहर लाखों कहानियां शुरू होने वाली हैं। चुनौतियां, खुशियां, दुख, मुलाकातें। एक पूरा नया दिन है जिसे पूरी तरह से खोजा जाना बाकी है, और फिर भी तुम्हें उठने के लिए जरूरी ताकत नहीं मिल रही है। तुम थके हुए महसूस करते हो, और यह सिर्फ शारीरिक थकान नहीं है, यह कुछ और गहरा है, जैसे आत्मा पर कोई बोझ हो, जैसे तुम्हारे अंदर एक ऊब हो जो तुम्हें दुनिया से काट देती है। कुछ भी, बिल्कुल भी कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि वह तुम्हें प्रेरित कर सके, उत्साहित कर सके और इस नए दिन की शुरुआत करने के लिए तैयार कर सके। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कोई गहरा खालीपन तुम्हें धीरे धीरे निगल रहा हो, और जैसे दुनिया तुमसे बहुत दूर हो गई हो, जैसे कुछ भी तुम्हें वापस लाने के लिए काफी नहीं है। इस खामोशी के बीच तुम खुद से पूछते हो, मैं क्यों उठूं? मेरी जिंदगी का क्या मतलब है? और मैं तुम्हें समझता हूं, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझता हूं, लेकिन शायद कुछ ऐसा है जो तुम नहीं देख पा रहे हो। कोई है जो तुम्हें देख रहा है, कोई है जिसकी सांसें तुम्हारे आने से ही सहज हो जाती हैं। शायद उसने तुम्हें यह कभी नहीं बताया, शायद वह खुद भी इसे शब्दों में नहीं कह सकता, शायद तुम्हें भी यह पता नहीं था, लेकिन वह कोई बहुत असली इंसान है। तुम्हारी मौजूदगी उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। अच्छी तरह सोचो, हर बार जब तुम हार मानने का फैसला नहीं करते, भले ही वह बस एक धागे के सहारे हो, एक दिल है जो तुम्हारी वजह से और जोर से धड़कता है। तुम इसे नहीं देख पाते, लेकिन यह होता है, और हो सकता है कि वह इंसान तुम्हारे लिए भी महत्वपूर्ण हो। एक बार मैंने एक वाक्य पढ़ा था जो मेरी याद में बस गया, वह वजह बनो जिसकी वजह से कोई यह माने कि दुनिया अभी भी जीने लायक है, तो आज तुम किसी और के लिए वह वजह बन सकते हो। उठो, लेकिन इसीलिए नहीं कि अचानक सब कुछ मायने रखने लगेगा, बल्कि इसलिए उठो क्योंकि तुम किसी की जिंदगी को मायने देने में मदद करते हो। और अंत में एक और बात, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, सोचो कि वह कोई जो तुम्हें देखता है और जिसकी सांसें तुम्हारी मौजूदगी से हल्की हो जाती हैं, वह भी तुम खुद हो सकते हो। अगर इससे तुम्हें मदद मिले तो मैं भी वही सब जी चुका हूं जिसके बारे में मैं तुमसे बात कर रहा हूं।